अब तक आपने देखा, अपने लाडले को देख अम्मी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। अपना कहीं जाने नहीं दूंगी तुझे, समझा? लेकिन चाची की नजर जिन पर पड़ती है। अपने हिंदुस्तान के सफर से वापस आ चुके बादशाह शाहनवाज अपनी लाडली यास्मीन से मिलते हैं। अलादीन अम्मी से दावत की वजह पूछता है। लोगों की नजरों से बचाने के लिए अलादीन जिन को एक कमरे में रहने को कहता है। खुदा के लिए ये चिराग, जिन, गुफा, आका, ये सारे लफ्ज इस्तेमाल मत करना। इसी कमरे में अम्मी की मुलाकात जिन से होती है। मैं अलादीन, नाम तो सुना होगा का दोस्त जीनू। अम्मी की बातें सुनकर जिन जज्बाती हो जाता है। अम्मी जिन से मदद मांगती हैं। तभी वहां अलादीन दाखिल होता है, जो देखता है कि जिन का राज अम्मी के आगे खुलने ही वाला है। अब आगे। अम्मी, छोटी प्याली या बड़ी प्याली? अरे मैं खुद ही आकर बताती हूँ तुझे। अम्मी, तिलचट्टा। तिलचट्टा वहाँ पे। कहाँ है तिलचट्टा? मजाक सोच रहे तुझे? इतने मेहमान आए हुए हैं घर पे और तू कह रहे तिलचट्टा है। कहाँ है तिलचट्टा? बता मुझे जरा, कहाँ है तिलचट्टा? तिलचट्टा? क्या है तिलचट्टा? डरा दिया ना बेचारे को। नहीं है कोई तिलचट्टा, तुझे ही दिख रहा है सिर्फ। हाँ, झूठ बोला ना तूने। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अलादीन नाम तो सुना होगा, कान छोड़ दीजिए ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे उस पे क्यों चिल्ला रहा है? मैंने ही जीनू को कहा था कि पीछे से बर्तन निकाल कर लिया है। जीनू, अम्मी आप इससे मिल चुकी हैं? अरे मैं तो इसे पहली बार देखकर बहुत डर गई थी, पर ये तो बहुत ही नेक और शरीफ बच्चा है। शुक्रिया अम्मी। अम्मी, ये कब से तुम्हारी अम्मी हो गई? तुम इन्हें अम्मी नहीं बुला सकते, इन्हें सिर्फ मैं अम्मी बुला सकता हूँ और कोई नहीं। लेकिन अम्मी ने मुझे इजाजत दी है इन्हें अम्मी बुलाने की। मैं कह रहा हूँ ना। अरे ये भी तो मेरे बेटे जैसा है, इतना शरीफ और नेक बच्चा है, और वो मुझे अम्मी कहे, तुझे क्यों एतराज हो रहा है? अम्मी को क्या पता कि ये सीधा साधा इंसान नहीं, मोटा ताजा जिन है। मुझे चिराग सही सलामत शरीफ आदमी तक पहुंचाना है, बस। ये ले। नहीं अम्मी, मैं बाद में खा लूंगा, आप पहले मेहमानों को दे दीजिए। ये तेरे लिए नहीं है, ये तो मेरे जीनू बेटे के लिए है। मेरे लिए? और हाँ, अब इसे कुछ कहा ना तो तेरे कान फिर लाल कर दूंगी, समझा? अरे आका अलादीन नाम तो सुना होगा, ये शीर कोरमा बहुत लजीज है, आप भी खाइए ना। लजीज के बच्चे, तुम्हें बाहर रखना मतलब शामत आना। चलो तुम चलो, मैं बताता हूँ तुमको, चलो। वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। सुनो, तुम यहाँ से हिलोगे नहीं जब तक कि मैं सारे मेहमानों को भगा ना दूं। तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। जो हुकुम आका अलादीन नाम तो सुना होगा। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। क्या तुम मेरी नाक से मक्खी हटा सकते हो? क्या तुम एक मक्खी भी नहीं हटा सकते? हटा तो सकता हूँ, मगर तुमने हिलने से जो मना किया है। मैंने इस कमरे से तुम्हें हिलने से मना किया है, तुम अपनी जगह से कहीं भी हिल सकते हो। हाँ? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अब मैं अम्मी के हाथ का बना शीर कोरमा खाऊंगा। बॉसेस मेरी अम्मी है, तुम्हारी अम्मी नहीं। मगर अम्मी ने तो मुझे इजाजत दी है उन्हें अम्मी कहने की। शीर कोरमा। अब हुजूर, ये देखिए आप शहजादी। बेगम, शहजादी का ऐसा सोचना कोई जुर्म नहीं है। आज हिंदुस्तान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग रहे हैं,
तो बगदाद की शहजादी भी एक नई मिसाल कायम कर सकती है। बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो ये नाचीज वजीर कुछ फरमाएं। जीजू को देख कितने चंटे हैं। अच्छा, अपनी शादी की बात खुद ही करेंगे। क्यों ना शहजादी का निकाह किसी ऐसे शख्स से हो जो बगदाद के तख्त को संभाले और शहजादी का भी ख्याल रखे। इस तरीके से शहजादी को आपसे दूर न जाना पड़े। वजीर आला की ये नसीहत हमें बेहद पसंद आई। अबू जान, अबू जान, हुजूर, अबू जान, हुजूर, अबू जान, हुजूर, हकीम को बुलाओ। कहीं हुजूर को लेने फरिश्ते तो नहीं आ गए? मतलब अब जीजू के सर पर तक। बेगम रहम खाओ। कसम सोने की अशरफियों की, अब तक तो मुझे शक था, अब वो शक यकीन में बदल गया है। तुम्हारा शक भी बुनियाद है। मैं तो तुम्हें दिल में भी गालियां नहीं देता। खामोश, मैं तुम्हारी नहीं, इन शेख साहब की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब मुझे यकीन हो गया कि रुखसार और अलादीन की इस नई नई रईसी के पीछे इस शेख का हाथ है, तभी तो इसे यूं बंद करके रखते हैं, जैसे तुम टमाटर बंद करके रखती हो। अब इस शेख पे हुस्न का जादू चलाना ही पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। कसम सोने की अशरफियों की गुलबदन के अब्बू, अब तो यही होगा। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो यही होगा। शेख साहब, हाय 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 हाय, इस फटे जूते जैसी शक्ल पे तो रहम करो। सांसें तो ठीक से चलती नहीं तुम्हारी, जादू क्या खूब चलाओगे? हाँ। शेख साहब पे हुस्न का जादू चलाएगी हुस्न की मलिका नाज़नीन। बस थोड़ी सी कमजोरी है, वैसे तो बादशाह सलामत एकदम तंदुरुस्त हैं। अफसोस, अफसोस इस बात का है कि ये जरा सी भी कमजोरी क्यों है। लंबे सफर की थकान है, आराम की जरूरत है। देखिएगा आप लोग कुछ काम ना करें। हम तो चाहते हैं बादशाह सलामत कभी कोई काम न करे। ऊपर वाला बादशाह सलामत को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हकीम साहब, आप हर पहर आकर बादशाह सलामत की तबीयत की खबर रखेंगे। जो हुक्म वज़ीर आला। लीजिए। शुक्रिया अबू। शहजादी, आंखों से मोती मत गिराइए। आपको कुछ नहीं होगा, जाना आप ठीक हो जाएगी। अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। या अल्लाह, कब? हम चाहते हैं जब ऐसा हो तो हमारी बेटी दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। वो सल्तनत से सहारा नहीं मांगे, सल्तनत का सहारा बने। हमारी बेटी यास्मीन बनेगी ना? उत्तम, अति उत्तम। शहजादी बेटी, जी आप हमें कुछ जरूरी बात बताने वाली थी। हाँ अबू, हम आपसे हम इस वक्त अब्बा हुजूर को और परेशान नहीं कर सकते। अब्बू जान, हम आपसे कहने वाले थे कि हम आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं। हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं।
आपके अब्बू बहुत थक गए हैं, अभी उन्हें सोने दीजिए। जी अम्मी, अब्बू आप आराम फरमाइए, हम थोड़ी देर में वापस हाजिर होते हैं। अपने अब्बू के साथ थोड़ा वक्त और बिता लेती तो अच्छा होता शहजादी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। आज रात वो चिराग हमारे पास होगा और चिराग मिलते ही आपके अब्बा हुजूर ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। ये मेहमान तो यहीं खोटा गाड़कर बैठ गए हैं। दोस्तों, मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ। 1 हफ्ते बाद हमारे बेटे का निकाह है, तो ऐसे में हम शहर के नए अमीरों को ना बुलाने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते आप और आपका बेटा अलादीन हमारे बेटे के निकाह में तशरीफ जरूर लाएंगे। शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। हम जरूर आपके बेटे के निकाह में आएंगे। हाँ। आप सब लोग यहाँ पे आए उसके लिए शुक्रिया। अब लगता है बहुत देर हो गई है ना? आप तो समझ ही गए होंगे मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई मेरे भाई, मैं सब समझ गया। मेरा भाई अलादीन चाहता है कि अब आप सबके लिए भी यही गद्दे तकिए लगाए जाए, ताकि जिन्हें आराम करना है वो आराम से आराम कर सके, है ना? अरे वाह, क्या बात है, मेरे लिए इतना बढ़िया इंतजाम किया गया। वो क्या ना मेरे भाई, ऊपर वाले ने मुझे हुस्न ज्यादा दिया है, लेकिन समझ थोड़ी सी कम। लेकिन मैं समझ गया। मेरा भाई चाहता है कि अब आप सब रवानगी डाल लें, लेकिन उससे पहले एक बार और शीर कुरमा हो जाए, है ना चाची? हाँ भाई, हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से है। मेहमान की आरजू सर आंखों पर, अभी लेकर आती हूँ। अम्मी ने शीर कोरमा इतना लजीज बनाया है कि खाने वाला अपनी उंगली क्या दूसरे की भी उंगली चाटता है। लगता है यहाँ पे कोई चुड़ैल है। बताइए शेख साहब, कैसा लगा आपको हुस्न का जलवा? ये हुस्न का जलवा नहीं, ये हुस्न का हलवा है, वो भी जला हुआ। आप भी बड़े मजाकिया है। ये बताइए, आप जैसा हसीन तरीन नौजवान इस झोपड़े में क्या कर रहा है? आपको तो हमारे दिल में होना चाहिए। अरे मैं सांप के बिल में रह लूं, मगर आपके दिल में नहीं रहूंगा। अरे आप हैं कौन? आप हमें नहीं जानते? नहीं।
बेताज मलिका। और हम इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका है। मलिका, सुना नहीं क्या? हम हैं मलिका 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 मलिका। वल्ला वल्ला बीवी, छा गई गरीबी। लानत है, यहाँ भी गरीबी। अरे शेख साहब, कहीं उस चीनू के बच्चे ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? गुलबदन गुलबदन। अगर अम्मी ने ये सब देख लिया तुझे पता चल जाएगा कि ये सब जिनों का जादू है। नहीं नहीं, मैं अम्मी का दिल नहीं तोड़ सकता। मुझे ये तूफान कैसे भी रोकना होगा। तूफान को रोको जिनू, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। जिनू, अम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा। जिनू, मुझे तूफान शुरू करना तो आता है मगर खत्म करना नहीं आता। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? वो अब्बास चाचा के शीर खुरमे में थोड़े सूखे मेवे चाहिए। हाँ तो एक कटोरी उठा ले यहाँ से, वहाँ मेवे रखे डाल दे, मैं बाकियों को ये खिलाकर आती हूँ। अम्मी, अगर आप अब्बास चाचा के शीर खुरमे में ज्यादा मेवा डाल देंगी तो बाकी मेहमानों के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। एक काम करिए, आप ही सबके शीर खुरमे में थोड़ा थोड़ा मेवा डाल दीजिए, जायका ही बढ़ जाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे तू, मैं अभी डाल कर लाती हूँ। और आराम से कीजिएगा। जिसने भी ये तूफान लाया है वही ये तूफान रोक सकता है। ये जिनों का बच्चा कहाँ गया? अकालादीन नाम तो सुना होगा, मुझे बचाओ। मलिका मुझे ढूंढ रही है। जिनू होश में आओ, यहाँ कोई मलिका नहीं है। नहीं नहीं, मलिका है। 500 साल बाद
वो और मोटी हो गई है और वो मुझे चिराग में कैद कर देना चाहती है। जिनू ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनू तूफान आया हुआ है, इस तूफान को रोको जिनू, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। जिनू ये देखो, देखो जिनू, देखो यहाँ पे कोई मलिका नहीं है। अगर होती तो मुझे पता चलता। यहाँ पे सिर्फ मैं, तुम, अम्मी और ये लोग हैं। जिनू अम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा। जिनू आका, अगर मेरे पाँव होते तो मैं अपने पाँव तोड़ देता, मगर उनका दिल नहीं तोड़ता। हमें तूफान किसी तरीके से रोकना ही होगा। तो रोको जिनू। आओ आओ। मुझे तूफान शुरू करना तो आता है मगर खत्म करना नहीं आता। अरे अलादीन, किसी मेहमान को जाने मत देना, मैं अभी जल्दी से शीर खुरमा लेकर आ रही हूँ। बेटे कि तुम तुमने मलिका के बारे में सोचकर जादू किया था, इसलिए तूफान आया। क्योंकि मलिका ने तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाया। जिनू अब तुम किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचकर जादू करो जिसने तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाई हो, सुकून लाया हो। मेरी अम्मी जिंदगी कितने भी दर्द, कितने भी जख्म दे, अम्मी का नाम लेते ही सारे जख्मों पर मलहम लग जाता है। जिनू अम्मी के बारे में सोचो, जादू करो। अरे ऐसे गद्दारों पर ही ऊपर वाले का कहर नाजिर होता है। बाप तो गद्दार था ही, माँ भी चालबाज निकली। अम्मी सुन लेंगी। अरे सुनती है तो सुन ले, कौन सा उसे पता नहीं है कि वो एक गद्दार की बीवी है। नाम खुदा का बात में बोलूं, पहले बोलूं अम्मी जान। दुआ में अगर अम्मी हो तो बेटा रोके हर तूफान। बेगम 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 पीछा छुटा इससे। उठिए, ठीक हो ना? उठिए उठिए, ठीक हो ना? क्या है? फूफी 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 आप उठिए फूफी। अरे कैसे फूफी? फूफी फूफी कहने से क्या होगा? जब तूफान उठा के पटक रहा था तब कहा था। ना जाने ये कैसा तूफान था। चलो चलो भाइयों, यहाँ से भागो। देखिए नहीं, रुक जाइए। देखिए वो क्या था ना, अब बाहर खिड़कियां खुली हुई थी और बाहर हवा थोड़ी तेज चल रही है, इसलिए ये सब कुछ थोड़ी। अरे मियाँ, हमारे तो बाल ही उड़ गए, ढूंढ रहे मिल नहीं रहे कहाँ पर। इज्जत का पसीना हो गया। चलो यहाँ से चलो। नहीं रुक जाइए चाचा, रुक जाइए चाचा, आप आइए ना, आइए बैठिए चाचा, माफ कर दीजिए। अब मैं लाऊंगा ना आपके बाल ढूंढ के, माफ कर दीजिए मुझे। ऐसा तूफान तो हमने कभी देखा ही नहीं। चलो रुक जाइए। अरे मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, रुक जाइए। ये तूफान नहीं था, कुदरत का कहर था, कहर।
पहले ही कहा था आपको, नहीं चलना है हमें इस गद्दार के घर। अरे ऐसे गद्दारों पर ही ऊपर वाले का कहर नाजिर होता है। देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन आप हमारी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। कोई हक नहीं है आपको। ओए होए, बेइज्जती तो उसकी होती जिसकी कोई इज्जत हो। बाप तो गद्दार था ही, माँ भी चालबाज निकली। बस सूफी, अम्मी के बारे में कुछ मत कहिएगा। वरना क्या कर लेगा है? अरे हमें ऐसे गद्दार के घर रुकना ही नहीं है। माफ कर, चलो भाइयों, चलो। बोलिए, इतनी जोर से मत बोलिए, रुक जाइए, अम्मी सुन लेंगी। अरे सुनती है तो सुन ले, कौन सा उसे पता नहीं है कि वो एक गद्दार की बीवी है। तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आया है जीनू। गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें चिराग से बाहर निकाला। मैं अपने जादू से सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक आका होने के नाते मैं तुम्हें अभी हुक्म देता हूँ कि तुम इसी वक्त इस चिराग के अंदर चले जाओ। और तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आया है जीनू। गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें चिराग से बाहर निकाला। मैं अपने जादू से सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक आका होने के नाते मैं तुम्हें अभी हुक्म देता हूँ कि तुम इसी वक्त इस चिराग के अंदर चले जाओ। अब तक आपने देखा, अपने लाडले को देख अम्मी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। अपना कहीं जाने नहीं दूंगी तुझे, समझा? लेकिन चाची की नजर जिन पर पड़ती है। अपने हिंदुस्तान के सफर से वापस आ चुके बादशाह शाहनवाज अपनी लाडली यास्मीन से मिलते हैं। अलादीन अम्मी से दावत की वजह पूछता है। लोगों की नजरों से बचाने के लिए अलादीन जिन को एक कमरे में रहने को कहता है। खुदा के लिए ये चिराग, जिन, गुफा, आका, ये सारे लफ्ज इस्तेमाल मत करना। इसी कमरे में अम्मी की मुलाकात जिन से होती है। मैं अलादीन नाम तो सुना होगा का दोस्त जीनू। अम्मी की बातें सुनकर जिन जज्बाती हो जाता है। अम्मी जिन से मदद मांगती हैं। तभी वहां अलादीन दाखिल होता है, जो देखता है कि जिन का राज अम्मी के आगे खुलने ही वाला है। अब आगे। अम्मी, छोटी प्याली या बड़ी प्याली? अरे मैं खुद ही आकर बताती हूँ तुझे। अम्मी, तिलचट्टा! तिलचट्टा? तो वहाँ पे। कहाँ है तिलचट्टा? मजाक सोच रहे तुझे? इतने मेहमान आए हुए हैं घर पे और तू कह रहे तिलचट्टा है। कहाँ है तिलचट्टा? बता मुझे जरा, कहाँ है तिलचट्टा? तिलचट्टा? कहाँ है तिलचट्टा? डरा दिया ना बेचारे को। नहीं है कोई तिलचट्टा। तुझे ही दिख रहा है सिर्फ। हाँ, झूठ बोला ना तूने। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अलादीन नाम तो सुना होगा, कान छोड़ दीजिए ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे उस पे क्यों चिल्ला रहा है? मैंने ही जीनू को कहा था कि पीछे से बर्तन निकाल कर लिया है। जीनू? अम्मी,
आप इससे मिल चुकी हैं? अरे मैं तो इसे पहली बार देखकर बहुत डर गई थी, पर ये तो बहुत ही नेक और शरीफ बच्चा है। शुक्रिया अम्मी। अम्मी? ये कब से तुम्हारी अम्मी हो गई? तुम इन्हें अम्मी नहीं बुला सकते, इन्हें सिर्फ मैं अम्मी बुला सकता हूँ और कोई नहीं। लेकिन अम्मी ने मुझे इजाजत दी है इन्हें अम्मी बुलाने की। मैं कह रहा हूँ ना। अरे ये भी तो मेरे